नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लो बैक पेन के बारे में, जिसका जो मोस्ट कॉमन कारण L4, L5 डिस्क बल्ज या L5S1 डिस्क बल्ज होता है। काफी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि लो बैक पेन जो डिस्क बल्ज के कारण होती है उसको मैनेज करने के लिए एक्सरसाइजेज और टिप्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं, ताकि वो जो अपनी पेन है वो घर पे ही मैनेज कर पाएं। तो इसलिए मैं वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगले 10 मिनट में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइजेज बताने वाला हूं, जिनको करने के बाद आपका जो लो बैक पेन है वो काफी कम हो जाएगा और अपने रूटीन वाले काम आप आराम से कर पाएंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जिनको आपको फॉलो करना है ये एक्सरसाइजेज करते समय, ताकि आप इन एक्सरसाइजेज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरा एक मिशन है कि मैं लोगों को हेल्दी बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में अवेयर करूं। आप इस मिशन में मेरी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के बारे में आपको तुरंत पता चल पाए। तो आइए शुरू करते हैं बैक पेन की एक्सरसाइजेस। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने करनी है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल डीकम्प्रेशन। इस एक्सरसाइज से आपके जो वर्टिब्रेस के बीच में, जहाँ रीढ़ की हड्डी के मणके हम जिसको बोलते हैं, उसके बीच में स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो प्रेशर आपके जो नर्व्स के ऊपर आया हुआ है वो कम हो जाता है और उससे आपकी पेन रिलीफ हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को करना कैसे है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 1 या 2 पिल्लो की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें आपको क्या करना है कि पिल्लो को एक बेड के जहाँ आप जो जहाँ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको सेंटर में रख लें, और जितनी इसकी अच्छी थोड़ी हाइट होगी उतना ही ये एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी। और इसके ऊपर आपको ऐसे लेट जाना है। जो आपका पेल्विस है वो थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, ताकि आपको ये नीचे को आपकी लेग्स का वेट है वो आपको नीचे को पुल करे, और इसको आपको ऐसे ले। इससे क्या होगा कि आपका जो ये डिस्क स्पेस है दोनों, ये आपकी ऊपर वाली बॉडी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी और नीचे वाली लेग्स को जब प्रेशर है नीचे की तरफ रहेगा। उसके कारण क्या होगा कि आपकी जो स्पेस है आपकी वर्टिब्रेस के बीच में वो थोड़ी इंक्रीज होगी और उससे आपको पेन रिलीफ मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड तक करनी है। फिर थोड़ा उसके बीच में आप रेस्ट ले लीजिए, फिर आप कर सकते हैं। इसको आप 5 बार दिन में सुबह और शाम को रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, स्पाइनल डीकम्प्रेशन करने का एक और भी बहुत इफेक्टिव तरीका है, जिसमें आपको अपनी बॉडी को एक रॉड के साथ ऊपर से हैंग करना है। अगर आपके घर में ऐसी कोई रॉड या बार ऊपर हाइट पे लगी हुई है, उससे अगर आप अपनी बॉडी को लटकाएंगे तो उससे आपको और भी पेन रिलीफ होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाए या आपकी पेन थोड़ी बढ़ जाए तो तुरंत इस एक्सरसाइज को आपको स्टॉप करना है। दूसरी एक्सरसाइज हमको करनी है वो है स्टैंडिंग एक्सटेंशन एक्सरसाइज। आइए मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सीधे खड़े हो जाना है, आपको पैरों को थोड़ा वाइड करना है, बिल्कुल साथ में नहीं जोड़ने हैं, और अपने हाथ है कमर के पीछे रख लेने हैं। और आपको ऐसे करना है कि आप जैसे हाथों से कमर को आगे को पुश कर रहे हैं और अपनी जो रीढ़ की हड्डी या बैक है उसको पीछे को ऐसे झुकाना है, और धीरे धीरे जो आपकी जो फेस है वो बिल्कुल ऊपर सीलिंग या छत की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 5 सेकंड तक होल्ड करना है, और स्टार्टिंग में आप इसका 1 सेट कर सकते हैं, 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 सेट सुबह या शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक रिवर्सल एक्सरसाइज है। हम सारा दिन आगे को झुके ही काम करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो डिस्क बल्ज है वो बढ़ जाता है। ये एक्सरसाइज में को हम पीछे की तरफ झुकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रेशर उल्टी साइड पड़ता है और आपकी जो डिस्क आगे को बल्ज हुई होती है वो धीरे धीरे अपनी जगह पे वो रिस्टोर हो जाती है, अपनी प्लेस पे रिस्टोर हो जाती है, और आपकी जो नर्व्स के ऊपर प्रेशर आया है वो कम हो जाता है। तीसरी एक्सरसाइज हमको करनी है, उसका नाम है हाफ कोबरा पोज। उसमें आपको क्या करना है कि पेट के बल लेट जाना है, और फिर आपकी जो ऊपर वाली बॉडी है उसको आपको ऐसे ऊपर उठाना है। अपनी एल्बोज को सपोर्ट कर लें और अपनी नेक को थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करें। ऐसे करके आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है, और इसको आप 5 से 10 बार आप रिपीट कर सकते हैं, जितना भी आप टॉलरेट कर पाएं। इस एक्सरसाइज से भी आपका जो एक्सटेंशन होती है आपकी बॉडी की, उसकी वजह से जो डिस्क आपकी बल्ज हुई है वो अपनी जगह पे रिस्टोर हो जाती है, और आपका जो नर्व्स के ऊपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, और साथ में आपकी पेन भी कम हो जाती है। अब चौथी एक्सरसाइज, अगर आप ये हाफ कोबरा पोज अच्छी तरह टॉलरेट कर पा रहे हैं
तो इसके बाद नेक्स्ट फेज में आपको जाना है, जो चौथी एक्सरसाइज है उसको हम फुल कोबरा पोज कहते हैं। उसको भी हमने इसी तरह से करना है, मैं आपको करके बता देता हूं एक बार। इसमें भी आपको पेट के बल लेट जाना है और इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो ऊपर वाली अपर बॉडी है उसको आपको हाथों के बल ऊपर उठाना है। इसी तरह से आपको अपना जो फेस है ऊपर छत की तरफ रखना है और आप उसमें जितना आपको कंफर्टेबल लगे, शुरू में आप 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड तक 15 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। और इसकी रेपिटेशन भी पहले स्टार्टिंग में कम रखिए, 5 से 10 तक रखिए, फिर उसके बाद 10-20 रेपिटेशन तक आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में जो एक्सरसाइज करनी है उसको हम कैट काउ पोज कहते हैं, उसको मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको अपने घुटने और हाथ के बल आ जाना है और आपको जब अपने अंदर सांस लेना है तो आपकी जो कमर है वो नीचे की तरफ जानी चाहिए। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको अपनी कमर को ऊपर की तरफ बेंड करना है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 5 सेकंड तक हर पोज में होल्ड कर सकते हैं और 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के जो बेनिफिट है, 2 मेन बेनिफिट हैं। एक तो ये आपके जो वर्टिब्रेस के बीच में स्पेस आपकी बढ़ेगी, उसकी वजह से आपका पेन रिलीफ होगा। और दूसरा जो बेनिफिट है, इससे आपका जो स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और आगे से आपकी जो स्पाइन की प्रॉब्लम होने की, लो बैक पेन होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप जो इन एक्सरसाइज का बेनिफिट है और अच्छे तरीके से ले पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि आपको डिस्क बल्ज के कारण पेन होता क्यों है। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा स्पाइन का मॉडल है, आपकी रीढ़ की हड्डी का मॉडल है। इसमें ये देखिए, ये वाले जो है, जो हमारे वर्टिब्रे हैं जिनको हम मनके बोलते हैं, इनके बीच में जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है उसको हम डिस्क बोलते हैं। डिस्क होती है जहाँ की हमारी जो कंप्रेशन है, जो रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके पीछे एक छोटी सी कैनाल होती है, आप देख रहे होंगे, ये नर्व्स बाहर आ रही हैं उस कैनाल से। ये नर्व्स हमारी बॉडी की अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। डिस्क बल्ज में क्या होता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट वाली डिस्क है, ये आपकी थोड़ी, इसमें से कुछ ऐसा मटेरियल निकल के पीछे की तरफ चला जाता है और जो नर्व्स होती हैं, ये बाहर निकल रही नर्व्स होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड, जो मेन कॉर्ड है जिससे ये नर्व्स निकलती हैं, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पेन है लेग्स में जाता है, अगर नेक में है तो आर्म्स में आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपको पेन क्यों होता है। तो अब ये नॉर्मल पोस्चर है बॉडी का, अगर हम इसको ज़्यादा ऐसे झुका के आगे को रहेंगे, एक आगे की तरफ झुकेंगे तो प्रेशर पीछे की तरफ रहेगा, तो पीछे डिस्क बल्ज होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो हमने जो एक्सरसाइज की है वो हमने एक्सटेंशन एक्सरसाइज की है, उसमें हम इसको हम रिवर्सल करेंगे, ऐसे करके जो बेंड करेंगे, उसकी वजह से जो डिस्क आपकी पीछे की तरफ गई हुई है वो कोशिश करेगी कि अपनी जगह पे रिस्टोर हो जाए, जहाँ अपनी जगह पे आ जाए। उसकी वजह से आपका जो पेन है काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं टिप्स के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने थे मैंने। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको जो लो बैक पेन के कारण आप जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो रेस्ट से आपका हो सकता है, वो कंप्लीटली क्योर ना हो। ऐसा कहा जाता है कि आप रेस्ट कर लीजिए, करते रहिए, जब भी आपको पेन हो रेस्ट कर लीजिए। लेकिन रेस्ट कब इफेक्टिव है? रेस्ट तब इफेक्टिव है जिसको हम अक्यूट स्टेज बोलते हैं, अक्यूट फेस बोलते हैं। सपोज आपके आज बहुत ही सडनली बहुत ज्यादा तेज दर्द शुरू हुआ है, पहली बार हुआ है, तो आपको 2 से 3 हफ्ते तक अपनी रेस्ट करनी है, उसको रिलीफ आप उससे आपको मिलेगा। लेकिन अब अगर आपके बैक पेन बहुत ही दिनों से है, बहुत महीनों सालों से है, तो उसको आपको क्या करना है, आपको फिजियोथेरेपी से ही प्रॉपर हील होगा। अगर आप रेस्ट कर जाएंगे तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उसमें दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो आपको, जिसको हम एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, जिन चीजों से या एक्टिविटी से आपकी जो दर्द बढ़ती है वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, तभी आपकी जो हीलिंग प्रॉपर होगी और आपकी जो बैक पेन रिलीफ आपको अच्छी तरह से मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ एमआरआई फाइंडिंग, सपोज कीजिए आपने एमआरआई करवा ली है, उसमें कुछ ऐसी फाइंडिंग आ गई है, तो उसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर जिसको बैक पेन नहीं भी है उसको भी डिस्क बल्ज होता है, लेकिन उसको हो सकता है दर्द बिल्कुल भी ना हो। तो आपको ये घबराना नहीं है उसकी वजह से कि एमआरआई में ये फाइंडिंग आ गई है। आप अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा।
और तीसरी जो बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये रूटीन और एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करनी है। अगर आप इन एक्सरसाइज को कुछ दिन करके छोड़ देंगे, सपोज कीजिए आपको कम रिलीफ मिला या प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इन एक्सरसाइज को आप छोड़िए मत, आपको 2-3 महीने तक करिए। अगर आपके पेन बिल्कुल ठीक भी हो गया है तब भी आप इसको रूटीन में करते रहिए, उसके आपको आगे जो कभी भी जो बैक पेन या डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो अंत में अगर आपको डिस्क बल्ज या और बैक पेन के बारे या और किसी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो प्लीज क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर जल्द से जल्द करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं ताकि जो आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियो है वो आपके मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।